आसिफ हमीद साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जो बुरे असरात हैं उससे बचाव के लिए हमारे वालिदैन, असातिज़ा और उलमा इकराम क्या मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं? वसीम साहब, इसमें भी बहुत सारे जहतें हैं, लेकिन अगर हम पहले ऊपर की बात करें और सबसे नीचे फिर दरमियान में लोगों को लेके आएंगे। देखिए, सबसे ऊपर तो ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए इस्लाम और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी चीज़ को ना आने दे। ये बहुत वसी कैनवस है और लोअर लेवल पर, अब हम ये ऊपर के लेवल पर, नीचे जो एक बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बूढ़ा, बूढ़ी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक उनकी इनफरादी मामला है। जी बिल्कुल। देखिए, इनफरादी मामले में जब मामला आता है तो सिर्फ तन्हाई में अगर कोई चीज़ बुराई से रोक सकती है तो अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान, जो कि रसूल सल्लल्लाहु के ज़रिए हमें मिला है, वही है जो इंसान को रोक सकता है। ठीक है, लिहाजा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने के हवाले से जो भी ज़राए वाज़ व नसीहत मस्जिद व मंबर के महराब से या घरों के अंदर भी वालिदैन इस बात का अहतमाम करें, ख़ुद भी अपने आप को गलत चीज़ों से बचाएं और बच्चों को भी बताएं कि ये चीज़ गलत है, इसको छोड़ो। ठीक है, उलमाए किराम, जैसे मैं आपने सवाल में भी कहा है कि मेंबर महराब पे इन टॉपिक्स को लें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक हदीस है, उसकी बुनियाद पर देखें तो वाकई इंसान अपने गले में झांकता है, तो मुझे तो बहुत सी चीज़ों को मेंबर महराब से भी रहनुमाई मिलनी चाहिए। अच्छा, और फिर हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, इस प्लेटफॉर्म से भी जो है ना, वो ऑथेंटिक बात समझाने के अंदाज में लोगों के एहसास को बेदार करने के हवाले से एक और एलिमेंट बहुत बड़ा आता है। आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि कुरान मजीद ये कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहलु ज़िक्र से पूछो अगर तुम्हें नहीं पता। एक सिंपल सा एक स्टेप है, इसमें इसके पीछे सियाको सबाक में अभी मैं नहीं जा रहा। अब क्या हो रहा है, मीडिया पे एक माइक लेके बंदा बैठा हुआ है, जी फ़लाँ अदाकारा ने जो ये दीन की बात की है सही है या गलत है। अब औरत मार्च के हक़ में भी लोग बात कर रहे हैं, हर एक को माउथ पीस मिल गया है। फिर उसके बाद अब जो जिनसी और दूसरे जराइम हो रहे हैं उसको दोबारा से एक्ट करके दिखाया जा रहा होता है टीवी के ऊपर कि भाई ऐसे हुआ था ये जुर्म, तुमने देखा ना हो या पढ़ा ना हो, लेकिन तुम्हें बताते हैं इस तरह ये हुआ था। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके हवाले से बहुत सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि इस शरीयत के दायरे से बाहर हैं। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन या हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन है कि भाई मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, किस बात को सुनना है, किस बात को नहीं सुनना, इस हवाले से उलमा, वालिदैन, असातिज़ा जो हैं वो अवेयरनेस पैदा करें अपने अंदर भी और फिर जो है वो अवामुन नास को भी अवेयर करें। फिर मैंने जिक्र करूँ मलाला यूसुफज़ई का, तो इस हवाले से एक ग्रुप है, उसके अंदर हो रहा था हर बंदा, हाँ जी उनको इजाज़त होनी चाहिए, या आप ऐसे ही जो मलाला जो कह रही है ठीक कह रही है, या फलां जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। जो बात किया वो इस्लाम के सरीहन खिलाफ बात की है, लेकिन उसमें भी राय ली जा रही है। अब वो अच्छा और पूछा उन लोगों से जाए जिनके पास अपना इल्म नहीं है। इस वक्त इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा मीडिया पे आने वाले उन लोगों के साथ है जो अदाकार इस्लामी प्रोग्रामों के होस्ट बना के बिठा दिए जाते हैं। रमजान में जो हो रहा है मीडिया के जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार हैं वो सब। यानी कि कहने का मकसद है कि इस वक्त तो वाकई में लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, इस्लाम को बाकायदा टारगेट बनाकर प्लानिंग। एक साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया के जिम्मेदारान जो है वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बातें जो हैं जो आसिफ हमीद साहब कर रहे हैं ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं। देखें, जैसे कि अब बहुत सारे चैनलों ने काम शुरू कर दिया है कि जनाब जिक्र के जुर्म हुआ, अब उसको पूरा दोबारा फ्रेम आउट करके दिखाया जाए ऐसे हुआ। इसी तरह जो ड्रामे बन रहे हैं, आसिफ हमीद साहब ये भी तो दो धारी तलवार है ना, जो री इनेक्टमेंट करके दिखाते हैं उसके भी दो मकसद हैं। एक ये है कि ये इस तरह जराइम हो रहे हैं, आप इससे बचें। दूसरा ये है कि जराइम पेशा अफराद को ट्रेनिंग हो जाती है, यार ये भी जुर्म करने का एक तरीका है। देखिए, जिस अंदाज के साथ वो बनाए जाते हैं ना, उसमें मुजर्रत का और ख़राबी का पहलू ज़्यादा है। ठीक, कि भाई ये इस वजह से पकड़ा गया, तुम इस वजह से ना पकड़े जाना। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ बात हो सकती है। असल क्या है कि भाई कहा एक जाता है कि बुराई को छुपाओ, पर्दा डालो, उसका इफ्शा ना करो। दीन का हुक्म तो ये है, यहाँ पे उसको दोबारा से फिल्मा के और बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। फिर ड्रामे ऐसे ऐसे खौफनाक बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी लोग, मुसलमान लोग ऐसे ऐसे खौफनाक ड्रामे बना रहे हैं आजकल कि जनाब ऐसे ऐसे गलत रिश्ते उसके अंदर बता रहे हैं कि जनाब सास का दामाद से कोई नाजायज़ ताल्लुक है। यानी पाकिस्तानी ड्रामों में इश्क मोहब्बत और ये शादी ब्याह के अलावा कोई बात ही नहीं है, कोई और बात ही नहीं है करने की। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब की सब आपके ईमान पे पड़ती है, आपके माशरती निज़ाम पे पड़ती है।
आपके ख़ानदानी निज़ाम पे पड़ती है, और ख़ानदानी निज़ाम तबाह वेस्ट का तो हो चुका हुआ है, अब वो चाहते हैं यहाँ वाला भी ख़राब हो। बिल्कुल सही।